मैं ईशान तिवारी आपके लिए लेकर आया हूँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर की पवित्र कथाओं का विस्तृत संग्रह, जो वेदों, पुराणों और महाकाव्यों से संकलित है। ऋग्वेद में रुद्र को पर्वत शिखरों पर शांत विराजमान बताया गया है, जहां वे एकांत में वायु के साथ विचरण करते हैं, और यह हिमालय के उच्च प्रदेश कालांतर में कैलाश के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋग्वेद 3.2-3.4 में मेरु को ब्रह्मांडीय स्तंभ बताया गया है, जो केंद्रीय क्षेत्र है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं और दिव्य ऊर्जा विकीर्ण होती है। और एक अन्य सूक्त ऋग्वेद 9.6-3.5 में भगवान शिव को इंद्र के यौगिक रूप मरुतों के पिता के रूप में सम्मानित किया गया है, जो इस पवित्र शिखर पर निवास करते हैं। वेद इसे आध्यात्मिक हृदय, परम संतुलन और शक्ति का स्थान बताते हैं, जहां से 4 जीवनदायी नदियां प्रवाहित होती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली। और इसे रत्नों और दिव्य प्राणियों से सुशोभित, अशुद्ध के लिए अगम्य, ब्रह्मांडीय अक्ष, विश्व स्तंभ, संसार का केंद्र और विश्व वृक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। स्कंद पुराण में अध्याय दर अध्याय वर्णन है कि कैसे ब्रह्मा के मन से मानसरोवर का जन्म हुआ, कैसे यह पर्वत प्रकाशमान है, कैसे देवता यहाँ आते जाते हैं और कैसे शिव यहाँ शासन करते हैं। पुराण कहता है कि हिमालय जैसा कोई पर्वत नहीं, क्योंकि इसमें कैलाश और मानसरोवर हैं। और जैसे प्रातः सूर्य ओस को सुखा देता है, वैसे ही हिमालय के दर्शन से मानव के पाप सूख जाते हैं। स्कंद पुराण यह भी बताता है कि कैलाश परिक्रमा ब्रह्मांडीय चक्र के समान है, जो सूर्य की मेरु पर्वत के चारों ओर गति को दर्शाती है। और यहाँ की यात्रा पापों का शोधन करती है, जहाँ सिद्ध, यक्ष और मृत आत्माएं मोक्ष की खोज में विचरती हैं। और स्कंद पुराण में मानसरोवर झील को कैलाश के साथ उल्लेखित किया गया है, जो उच्चतम शिखर पर स्थित है और सदैव बर्फ से ढका रहता है। शिव पुराण में वर्णन है कि कैलाश पर्वत महादेव का शाश्वत निवास है, जहां वे अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते हैं। उनकी जटाओं में गंगा समाई है और तीसरा नेत्र शांत ध्यान में बंद है। और यहाँ कुबेर धन के देवता अपने महल अलकापुरी और इस पवित्र स्थल के बीच यात्रा करते हैं, जो दिव्य देखरेख में समृद्धि के प्रवाह का प्रतीक है। महाभारत में पांडवों की 13 वर्ष की यात्रा में गंधमादन क्षेत्र के निकट कैलाश की चमकती हुई बर्फीली चोटी का वर्णन है, जहां पांडव शिव की खोज में भटके। और महाप्रस्थानिक पर्व में द्रौपदी सहित पांडवों ने स्वर्ग पहुंचने के लिए कैलाश शिखर की ओर यात्रा की, परंतु केवल युधिष्ठिर ही एक कुत्ते के साथ सफल हुए, जबकि द्रौपदी सबसे पहले गिरी और एक एक करके सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी रास्ते में गिर गए। अंत में पांडवों ने मानसरोवर में स्नान किया और फिर मेरु पर्वत की ओर बढ़े, जो लगभग 50 किलोमीटर दूर है। और महाभारत के अनुसार कैलाश हिमावत पर्वतमाला में मलयवत और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है कि 10 सिर और 20 भुजाओं वाले राक्षस राज रावण ने अपने सौतेले भाई और धन के देवता कुबेर की नगरी अलका को पराजित कर लूटा, जो कैलाश के निकट स्थित थी। विजय के बाद रावण पुष्पक विमान में लंका लौट रहा था। तब एक सुंदर स्थान पर रथ नहीं उड़ सका और वहां शिव के वाहन नंदी मिले, जिन्होंने बताया कि शिव और पार्वती पर्वत पर निवास करते हैं और किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं। रावण ने शिव और नंदी का उपहास किया तो क्रोधित नंदी ने शाप दिया कि वानर तुम्हारा विनाश करेंगे। इस पर रावण ने कैलाश को उखाड़ने का निश्चय किया और अपनी 20 भुजाओं से पर्वत उठाने लगा। जब कैलाश कांपने लगा तो भयभीत पार्वती ने शिव को गले लगाया, परंतु सर्वज्ञ शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण उसके नीचे फंस गया। तब रावण ने 1000 वर्षों तक शिव की स्तुति में भजन गाए और अंततः शिव ने न केवल उसे क्षमा किया, बल्कि एक अजेय तलवार भी प्रदान की। यहीं प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई। रामायण में सुग्रीव ने कैलाश पर्वत पर कुबेर के महल का उल्लेख किया, जो महान वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था। और रामायण कैलाश मानसरोवर को संसार में अद्वितीय स्थान बताता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कैलाश विश्व का स्तंभ है, जो 6 पर्वत श्रृंखलाओं के हृदय में कमल के प्रतीक के रूप में स्थित है। और कैलाश के 4 मुख क्रिस्टल, माणिक्य, स्वर्ण और लाजवर्त
मणि से बने हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 11 में राक्षस राजा जलंधर के माध्यम से कैलाश पर्वत के सौंदर्य का वर्णन है, जो 60,000 महापद्म सैनिकों की सेना के साथ कैलाश गए थे। वराह पुराण के अध्याय 78 में मानसरोवर को दिव्य पर्वतों में 4 महान झीलों में से एक बताया गया है, जो रत्नों, पवित्र स्थलों और दिव्य प्राणियों से परिपूर्ण है। और रुद्र इन झीलों की सुंदरता का वर्णन करते हैं, जहां मंद समीर, जलप्रपात, कमल और देवताओं द्वारा भ्रमण किए जाने वाले क्षेत्र हैं। देवी भागवतम के अनुसार मेरु के पूर्व में इंद्र की देवधानिका नगरी है, जहां देवता निवास करते हैं। दक्षिण में यम की संयमनी नगरी, पश्चिम में वरुण की निम्नोचनी नगरी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नगरी है। पुराणों में मेरु पर्वत को 84,000 योजन ऊंचा बताया गया है, जो 6 पर्वत श्रृंखलाओं के केंद्र में कमल के समान उठा हुआ है। और कैलाश को देवताओं का निवास तथा ऐसा क्षेत्र कहा गया है जहां कोई अधर्मी व्यक्ति नहीं ठहर सकता। उपनिषदों में जो वेदों के दार्शनिक विस्तार हैं, मेरु कैलाश को ब्रह्मांडीय पर्वत के रूप में संदर्भित किया गया है, जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच संबंध का प्रतीक है। और बृहदारण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथों में ब्रह्मांड की संरचना मेरु की केंद्रीयता को प्रतिध्वनित करती है, जो आत्मा को जीवन के प्रवाह के बीच अपरिवर्तनीय अक्ष के रूप में दर्शाती है। ये शिक्षाएं कैलाश को आंतरिक ज्ञान के रूपक के रूप में रेखांकित करती हैं, जहां साधक भ्रम को पार करके ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर झील, जिसे मन की झील कहा जाता है, सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन में परिकल्पित हुई और फिर पृथ्वी पर प्रकट हुई। इसलिए इसका नाम मानस से मन और सरोवर झील से मिलकर बना है। और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इसे अपने हृदय से शिव और विष्णु के बीच दैवीय संघर्ष को सुलझाने के लिए बनाया, जिससे यह देवताओं का मिलन स्थल बन गया। मानसरोवर पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है, और इसके स्वच्छ जल में डुबकी लगाने से आत्मा के सभी पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद शिव के धाम में प्रवेश मिलता है। और पास में गौरी कुंड है, जहां पार्वती ने स्नान किया और हल्दी के लेप से भगवान गणेश की रचना की, जो पारिवारिक दिव्य कथाओं की परतें जोड़ता है। झील का पानी कठोर ऊंचाई के बावजूद जमता नहीं है, जो इसकी पवित्र ऊर्जा के कारण एक चमत्कार माना जाता है। और इसके विपरीत निकटवर्ती राक्षस ताल, जो राक्षस झील के नाम से जाना जाता है, विरोधी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। खारा और तूफानी, जो ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई के संतुलन का प्रतीक है। और मिलकर ये जुड़वां झीलें अस्तित्व की द्वैतता को दर्शाती हैं, बिल्कुल शिव के सृजन और विनाश के नृत्य की तरह। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करती है। और तीर्थयात्री विश्वासघाती इलाकों, ऊंची ऊंचाइयों और अप्रत्याशित मौसम का सामना करते हुए कैलाश के चारों ओर 52 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, अक्सर साष्टांग प्रणाम करते हुए या श्रद्धा में चलते हुए। और मानसरोवर में स्नान नवीनीकरण का एक अनुष्ठान है, जिसमें कई लोग इसके पवित्र जल को घर ले जाने के लिए एकत्र करते हैं। भूवैज्ञानिक रूप से यह क्षेत्र क्वाटरनेरी काल की प्राचीन बर्फ की चादरों के अवशेष धारण करता है। और कैलाश लाखों वर्षों में विवर्तनिक शक्तियों और अपरदन द्वारा आकार लिए मेटासेडिमेंट्री चट्टानों से बना है। और इसकी पिरामिड जैसी समरूपता ने अटकलों को जन्म दिया है। कुछ रूसी वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि यह मानव निर्मित संरचना जैसा दिखता है और स्टोनहेंज जैसे वैश्विक स्मारकों के साथ संरेखित है, जो इसे एक प्राचीन ऊर्जा केंद्र के रूप में सुझाता है। हालांकि भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं और मानव निर्माण का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, जैसे खंडहर या कलाकृतियां। नासा की उच्च रिजोल्यूशन छवियां इसके प्राकृतिक गठन की पुष्टि करती हैं, हालांकि वे पृथ्वी की ऊर्जा ग्रिड के साथ इसके संरेखण और ब्रह्मपुत्र और सतलज जैसे प्रमुख नदी स्रोतों की निकटता को उजागर करती हैं। और 20वीं सदी की शुरुआत में स्वामी प्राणवानंद जैसी हस्तियों द्वारा अन्वेषण ने क्षेत्र के जीवाश्मों, वनस्पतियों और मठों का दस्तावेजीकरण किया,
जो विज्ञान को आध्यात्मिकता के साथ मिश्रित करता है। और पास में तिब्बत में 1800 साल पुरानी एक कब्र ने सिल्क रोड की कलाकृतियों को प्रकट किया, जो क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों का संकेत देता है। व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्राचीन संस्कृत ग्रंथ आकाश यात्रियों या तारों से पृथ्वी पर आने वाले प्राणियों की बात करते हैं, जो यूनानी पौराणिक कथाओं में प्रतिध्वनित होते हैं। और माउंट ओलिम्प से देवताओं के अवतरण की यूनानी कथाएं मेरू जैसी चोटियों पर हिंदू दैवीय हस्तक्षेपों के समानांतर हैं। और जबकि कोई प्रत्यक्ष यूनानी ऐतिहासिक विवरण कैलाश या मानसरोवर का उल्लेख नहीं करता, सिकंदर महान के अभियान सिंधु पर रुक गए। इलियड जैसे यूनानी महाकाव्यों में खगोलीय आगंतुकों के विषय वैदिक लोक कथाओं के तारा सवारों के साथ गूंजते हैं, जो एक साझा प्राचीन मानव कल्पना या शायद सभ्यताओं के बीच भूले हुए संबंधों का सुझाव देता है। ये सभी प्राचीन ग्रंथ कैलाश पर्वत और मानसरोवर को केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र, मोक्ष का द्वार और दिव्य शक्ति का अनंत स्रोत बताते हैं, जहां पाप धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और भक्त शिव के शाश्वत आलिंगन में समा जाते हैं।